चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड से वो भी बने हुए हैं। बीजेपी के नेता भी हमारे से जुड़ने वाले थे, लेकिन फिलहाल तकनीकी रूप से कोई परेशानी हो रही है जिस वजह से बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। मैं धीरज जी फिर से आपके पास आना चाहूँगा। चंपई सोरेन को आपने मुख्यमंत्री बनाया और अब जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये अंदर बार इसका एक संदेश, गलत संदेश नहीं जाता लोगों में? चंपई सोरेन जी का जो वक्तव्य उन्होंने मीडिया को दिया है, उन्होंने कहा कि गठबंधन दल ने परिस्थिति बनने के बाद मुझे सीएम का पद दिया था और जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी ऐसी साक्ष्य जो है हेमंत जी के विपक्ष में जो है ईडी प्रस्तुत नहीं करता, इसके आधार पर उनको जमानत भी मिली है। तो जो मैंडेट है, जनता का दिया हुआ मैंडेट 3.25 करोड़ जो झारखंड वासी चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री को साजिश के तहत जो है उनको पद से हटाया गया, उनको जेल भेजा गया, उनके जीवन के 5 महीने बर्बाद किए गए। 5 दिन महत्वपूर्ण होता है, 5 मिनट महत्वपूर्ण होता है, यहाँ तो 5 महीने बर्बाद किए गए। तो झारखंड की जनता चाहती थी कि वापस हेमंत सोरेन जी कमान संभाले और भाजपा को इस बात का डर है। चेहरे तो वो भी बदलते हैं, गुजरात में उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, अभी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर वहां नया सीएम बनाया है। तो हर पार्टी क्या करती है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी बौखलाहट जो है ना वो साफ साफ नजर आ रही है। बौखलाहट चंपई सोरेन जी और जेएमएम को लेकर चिंतित नहीं है, ये बौखलाहट है कि वापस से जो शेर आया है ना वो जब झारखंड का कमान संभालेगा तो भारतीय जनता पार्टी की हद अभी का जो जनता यहाँ जवाब देगी तो अभी तो हेमंत सोरेन जमानत पर ही बाहर है, अभी तो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ईडी का अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो अभी तक जितने भी केस ईडी ने दर्ज किए उसका 0.06% ही उसके नतीजे सामने आ पाए हैं। तो कन्विक्शन का उनका रेट बहुत ही कम है और ज्यादातर अभी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आप देखेंगे तो उसमें वो द्वेषपूर्ण और कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में ईडी काम कर रही है और कहीं न कहीं जनता के बीच में भी केंद्रीय एजेंसी जो है वो अपना विश्वास खोते जा रही है। तो हम ये तो माननीय न्यायालय में मामला है, हम इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को आने से भाजपा के अंदर बेचैनी जरूर है। भाजपा के लोग परेशान जरूर हैं, उन्हें लगता है कि जो 25 सीट वो पिछली बार लाए थे खिसक के इस बार 15 पे ना आ जाए और जनता में भी ये इस बात को लेकर आक्रोश है कि किसी के जीवन के 5 महीने आप बर्बाद कर सकते हैं बिना किसी साक्ष्य का और मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति कहीं तो भाग नहीं सकता है, फिर भी उनको जेल में डाला गया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करने के दौरान इसमें जो सामने आएगा। मुझे लगता है कि कस्टडी में वैसे व्यक्तियों को लिया जाता है या रखा जाता है जिनको भागने की संभावना होती है, साक्ष्य जो है मिटाने में या साक्ष्य को इधर उधर करने में वो अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन एक कह सकते हैं जिम्मेदार नागरिक, लीडर ऑफ द पीपल, आप उनको अगर उनके जीवन के महत्वपूर्ण 5 महीने और सीएम रहते हुए उनको अगर जेल में डाला गया तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज और दुष्प्रभाव जो है झारखंड की जनता पे पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो है घटी है। अब यहाँ की पब्लिक जो है उनके साजिशों को दरकिनार कर रहे थे। तो लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला कि जहाँ 400 पार के हवाई नारे थे 240 पर आके भाजपा सिमट गए। ठीक है, ओके, जान रही है उनके वादे क्या है और उनके दिखावे क्या है। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव होंगे। फिलहाल नवीन के पास जाऊंगा। नवीन, जरा बताइएगा, जिस तरह से हेमंत सोरेन बाहर आए हैं या जो भी कोर्ट की बातें सामने रखी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही दिखाई दे रही है, कुछ ऊर्जा अलग ही दिखाई दे रही है। ये साफ है कि हेमंत सोरेन को यकीन है कि वो उसमें कोई उनको दिक्कत होने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम पद की शपथ फिर से लेने जा रहे हैं। इसका एक संदेश क्या जाएगा पूरे देश के अंदर, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है कि आप जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, तो अगर यहाँ पर हेमंत सोरेन की जीत होती है तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के अंदर जाना है। बाकी राज्यों पे भी, बाकी जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए शीतल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय के लिए हमारे देश की जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका जो इस्तेमाल किया गया या उन्होंने स्वयं अपना रुख बताया किसी भी केस को लेके, उनका वास्तव में अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि जो कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे धीरज जी, उस संबंध में अक्सर बातें उठती हैं। और दूसरी चीज की जो
राजनीति की बात करें अगर, तो विपक्ष में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईडी और सीबीआई के केस के घेरे में हैं, और सत्ताधारी दल के बहुत से लोग हैं जो ईडी और सीबीआई के घेरे में हैं। रही बात हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन जो बॉडी लैंग्वेज आज से 3 दिन पहले था, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। इसलिए परिवर्तन आ गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हेमंत सोरेन की जेल से वापसी इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। जीत इसलिए है क्योंकि जो कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 5 महीने के अंदर ईडी ने जो भी साक्ष्य हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए, उससे ये कहीं साबित नहीं होता कि हेमंत सोरेन उस मामले में दोषी है ना। तो ये अपने आप में बड़ा वर्डिक्ट है सुप्रीम हाईकोर्ट का। दूसरी चीज, जो इस समय विधानसभा चुनाव की तरफ से अगर देखें इस मामले को, तो आने वाले चुनाव में इस कोर्ट के वर्डिक्ट का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। कानून बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करना जानती है, और कहीं न कहीं इसी चीज को वजह मानकर हेमंत सोरेन को वापस सत्ता पर बिठाया जा रहा है कि वो इस चीज को बेहतर तरीके से जनता के बीच में डिलीवर कर पाए। क्योंकि चंपाई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि चंपाई सोरेन सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, अच्छे से राजनीति को समझते हैं, और हेमंत सोरेन के बारे में ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन जनता के बीच अपनी बात को अच्छे से कह पाने में और सभी को समझा पाने में ज्यादा सफल होते हैं। ठीक है। तो एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी इंडिया गठबंधन को, जिसके नेतृत्व में वो लोग जनता तक अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाए। जी ठीक है, ओके, ठीक है, रुकेगा, दोनों वापस लौटूंगा क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है, फिर वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार ब्रेक के बाद फिर से। मेरे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ भी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ने थे, लेकिन तकनीकी रूप से उन तक वो जो है वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। लेकिन कोशिश करेंगे, समय भी कम है, दोबारा फिर से हम जब डिबेट करेंगे तो उसमें ज़रूर उनको लिया जाएगा। फिलहाल दुबे जी आपके पास आऊंगा। धीरज जी, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से वो यहाँ पर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का वापस आना यहाँ पर, क्या आप भी पॉलिसीज को चेंज करेंगे? क्या आप अपनी नीतियों को बदलेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी तक चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में जो नीतियां बनी होंगी विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन यहाँ पर जो एक बदलाव देखने को मिला है, तो क्या आपकी नीतियों में भी बदलाव है या फिर उन्हीं नीतियों के साथ काम करेंगे? धीरज जी, चलिए लगता है आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। नवीन जी, वापस लौटूंगा आपके पास। धीरज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। नवीन, सेम सवाल रहेगा, क्या यहां पर जेएमएम अपनी नीतियों में बदलाव करेगी? बिल्कुल, जेएमएम नीतियों में जरूर बदलाव करेगी। देखिए, चुनाव से पहले का समय है और अगले 3 महीने के का समय बीतेगा झारखंड में, वो जनता के लिए अलग अलग योजनाओं के बौछार का समय बीतेगा। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि ये जो आने वाले 3 महीने के बीच का जो समय है, इसको अच्छे से उपयोग किया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव के समय जनता के सामने हम ये बातें रख सकें कि हमने कौन कौन सी योजना जनता तक पहुंचाई है। दूसरी चीज, जो जेएमएम को अगर नजरिए से देखें तो ये सवाल बहुत लाजमी हो जाता है कि विधानसभा चुनाव के लिए जो कोल्हान डिवीजन है, जहां से 8-10 सीटें जो इनकी पकड़ है, कोल्हान डिवीजन की जो सीटों पर पकड़ वो चंपई सोरेन के कारण है। चंपई सोरेन वहां पे बहुत बड़े नेता हैं। तो क्या चंपई सोरेन का एक बार सत्ता से, मुख्यमंत्री के पद से नीचे जाना, हालांकि उनको जरूर पार्टी को कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या ये वहां की जनता को तक डालता है? तो पिछले 2019 के चुनाव में हमने देखा कि कोल्हान डिवीजन की सभी सीटें जेएमएम को जीतने में कामयाबी नहीं विधानसभा चुनाव। ठीक है, ओके। नवीन थोड़ा समय कम है, धीरज जी के पास जाना चाहूंगा। धीरज जी, आखिरी सवाल रहेगा, छोटा सा सवाल रहेगा, क्या लगता है बीजेपी एक बड़ी चुनौती दे सकती है इन विधानसभा चुनावों के भी? क्योंकि जिस तरह से राज्यों का परफॉर्मेंस देखें, लोकसभा के साथ साथ जिन राज्यों में बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव लड़े थे, उसमें बीजेपी को सफलता हाथ लगी है।
देखिए, झारखंड की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति दोनों ही बाकी राज्यों से अलग है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबे समय से यहाँ पे भाजपा आसू ने शासन किया है। हमारे लिए चुनौती भाजपा और आसू नहीं, हमारे लिए चुनौती ये है कि झारखंड की जनता से जो हमने वादे किए थे, किस करके हमने अपने वादे पूरे कर रहे हैं, चाहे वो पारा टीचर के साथ किया हुआ वादा हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ किया हुआ वादा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दिया है, धोती साड़ी लुंगी योजना हमने दिया है, वो आवास हमने लाया है। तो इस तरह की हम लोगों की विभिन्न तरह की योजना चल रही है। अभी हम लोग 21 साल से लेकर 49 साल की महिलाओं को जो है सहयोग के रूप में 1000 रुपए प्रति माह देने जा रहे हैं। 50 साल से ऊपर की के जितने भी ST SC के पुरुष हैं या तमाम सभी जाति धर्म की महिलाएं हैं, उनको भी पेंशन देने का प्रावधान सरकार ला रही है। तो अंतिम व्यक्ति तक जब सरकार पहुंचती है तो उसका जो है सो लौट कर फायदा गवर्नमेंट को भी मिलता है, पार्टी को भी मिलता है। और मुझे लगता है कि चुनाव में हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ठीक है, ओके, हम लोग और बेहतर रूप से मजबूत होकर उभरेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी। और नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और कहीं ना कहीं अब झारखंड के अंदर जो सियासी घमासान है वो तेज हो चुका है। JMM पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। JMM ही नहीं बल्कि ये दावा भी हो रहा है कि इंडिया अलायंस साथ में है और ये मजबूत है। और दूसरी तरफ यानी विपक्ष जो बीजेपी वहाँ पर विपक्ष में है, उनके खेमे में भी अब कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि दोनों के बीच जब विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर कैसी टक्कर होगी और कौन झारखंड के अंदर फिर से किंग बनेगा। अभी के लिए फिलहाल